Assalamu alaikum students, how are you? Today we are going to discuss preposition. Preposition को उर्दू में हरूफ जार कहते हैं. Let's see what a preposition is. A preposition is an important part of the English language. It is used to show a relationship between a noun or pronoun with the rest of a sentence and another word in the sentence. A preposition must always be followed by a noun or pronoun in a sentence. It can never be followed by a verb. एक प्रेपोजिशन जो है वो किसी नाउन या प्रोनाउन का जुमले के बकिया हिस्से के साथ रिलेशनशिप को जो है वो वाज़ेह करता है. इसके बाद हमेशा कोई नाउन या प्रोनाउन आता है. इसके बाद कभी भी वर्ब नहीं आता. प्रेपोजिशन की बहुत सी एग्जांपल्स होती हैं इसको वाज़ेह करने के लिए और इसके कुछ रूल्स हैं जिसको हम पढ़ेंगे ताकि हमें पता चल सके कि हमने प्रेपोजिशन को कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है. लेट्स सी इट्स एग्जांपल. The kitten is on the suitcase. इसमें on preposition है और इसके बाद suitcase एक proper noun आया है. ये बता रहा है कि kitten जो कि एक noun है वो कहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है ना, या कहाँ पे मौजूद है. इसने जो है वो suitcase के साथ kitten का relationship शो किया है. मेरा ख्याल है कि अब आपको इस चीज़ की वजाहत हो गई होगी. लेट्स सी इट्स टाइप्स. देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन. सिंपल प्रेपोजिशन, डबल प्रेपोजिशन, कंपाउंड, पार्टिसिपल एंड फ्रेज. सिंपल प्रेपोजिशंस. Simple prepositions are words like at, for, in, of, on, over and under. These common prepositions can be used to describe a location, time और प्लेस. इन सादा प्रपोजिशंस को हम किसी भी जगह, वक्त या प्लेस को जो है वो बताने के लिए शो कर सकते हैं. सम एग्जांपल्स ऑफ कॉमन प्रपोजिशन जो कि हम यूजुअली इस्तेमाल करते हैं वो क्या हैं? ही सेट ऑन द चेयर, देयर इज़ सम मिल्क इन द फ्रिज, शी वाज हाइडिंग अंडर द टेबल, द कैट जम्प्ड ऑफ द काउंटर, ही ड्रोव ओवर द ब्रिज, she lost her ring at the beach, the book belongs to Anthony. Let's have a look at first sentence. He sat on the chair. On जो है he एक pronoun की location को, उसकी situation को show कर रहा है कि where he is sitting. He is sitting on the chair. There is some milk in the fridge. कुछ दूध जो है वो फ्रिज में पड़ा हुआ है. शी वॉज हाइडिंग अंडर द टेबल. वो मेज़ के नीचे छुपी हुई है. द कैट जम्प्ड ऑफ द काउंटर. बिल्ली ने काउंटर के ऊपर से जंप लगा दी. ही ड्रोव ओवर द ब्रिज. वो ब्रिज के ऊपर से ड्राइव करके गया. शी लॉस्ट हर रिंग एट द बीच. उसने अपनी रिंग बीच पे खो दी. ही द बुक बिलोंग्स टू एंथनी. ये किताब एंथनी की है. कुछ और एग्जाम्पल्स हैं. दे वर सिटिंग बाय द ट्री. वी आर रनिंग इन द जिम टूडे. द सन इज अबव द क्लाउड्स. शी लिव्स नियर हर वर्क प्लेस. शी ड्रू द पिक्चर विद अ क्रेयॉन. ही स्वैम एट द लेक. आई वॉक डाउन द स्ट्रीट. वी लोकेटेड द की फॉर द लॉक. द कार वेंट थ्रू द टनल. आई गॉट अ पैकेज फ्रॉम अ फ्रेंड. I have liked that song since 1999. She put the flowers by the window. The food was placed on the table. इन तमाम एग्जाम्पल्स में हमने देखा है कि हमने जितनी भी प्रपोजिशंस देखी हैं वो सब सिंपल हैं और वो टाइम, लोकेशन और प्लेस को शो कर रही हैं. डबल प्रपोजिशंस. डबल प्रपोजिशंस आर टू सिंपल प्रपोजिशंस यूज्ड टुगेदर, ऑफ्टन इंडिकेटिंग डायरेक्शन. Some examples are into, upon, onto, out of, from, within. डबल प्रपोजिशन में हम दो सिंपल प्रपोजिशंस को मिला के बोलते हैं, उनको इकट्ठा इस्तेमाल करते हैं और ये किसी भी चीज़ की डायरेक्शन को जो है वो शो करता है. ठीक है, इसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं? Once upon a time there was a beautiful princess. The baby climbed onto the table. It is up to us to find the answer. The loud noise came from within the stadium.
She never leaves without her phone. The bird sat atop the oak tree. Let's have a look how the preposition is used in these sentences. Once upon a time there was a beautiful princess. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक खूबसूरत प्रिंसेस कहीं रहती थी. The baby climbed onto the table. बच्चे ने मेज़ के ऊपर छलांग लगा दी. के ऊपर. It is up to us. ये हम पे है to find the answer. The loud noise came from within the stadium. Within मतलब स्टेडियम के अंदर से आ रहा था शोर. She never leaves without her phone. वो कभी भी अपने फ़ोन के बगैर कहीं नहीं जाती. The bird sat atop the oak tree. Bird जो था वो oak tree के ऊपर बैठा हुआ था. Compound prepositions. Compound preposition or complex preposition consist of two or more words. Usually a simple preposition and another word to convey location. Some examples are in addition to, on behalf of, and in the middle of. She sat across from Mary. I attended the meeting on behalf of my company. We were in the middle of the storm. He has gym class in addition to his regular classes today. He picked up the penny from beneath the couch.